प्रियो, आज का मनन का वचन बहुत ही खूबसूरत है। यह वचन हमें दिलासा देता है कि हमारा परमेश्वर एक माँ की तरह हमें शांति देते हैं। जिस तरह एक बच्चे को अपनी माँ की गोद में शांति मिलती है, जिस तरह एक बच्चे को अपनी माँ की गोदी में शांति मिलती है, उसी तरह हमें परमेश्वर के पास जाने से शांति मिलती है। वचन में लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। इस आयत में प्रियो एक माँ का उदाहरण लिया गया है। आप सब जानते हैं कि माँ किस तरह से अपने बच्चे का ख्याल रखती है। आप सब जानते हैं कि एक माँ किस तरह से अपने बच्चे को चुप कराती है, किस तरह से उसकी परवरिश करती है, किस तरह से उसका ख्याल रखती है। एक छोटा बच्चा कुछ नहीं बोल पाता है, लेकिन फिर भी एक माँ अपने बच्चे की भावनाओं को समझती है। एक माँ ये समझती है कि उसके बच्चा क्यों रो रहा है, उसके बच्चे को क्या चाहिए, ये एक माँ अच्छे से समझती है। जिस तरह एक माता अपने बच्चे को शांति देती है, उसी तरह से परमेश्वर हमें शांति देंगे। अगर आप प्रियो परमेश्वर के करीब रहेंगे तो शांति आपकी है। अगर आप परमेश्वर के करीब रहेंगे तो सुकून आपका है। परमेश्वर के पास शांति ही शांति है। बाइबल यह बताती है, परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। बाइबल यह बताती है, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। प्रियो, एक बच्चा चाहे बाहर वालों के साथ कितना मर्जी खेल ले, चाहे कितना भी समय उसके साथ बिता ले, लेकिन सुकून, आराम उसे केवल अपनी माँ के पास ही मिलता है। उसी तरह से हमें शांति, हमें सुकून केवल हमारे परमेश्वर के पास मिलता है। परमेश्वर हमसे बहुत ही प्रेम करते हैं। परमेश्वर का प्रेम कम नहीं हुआ है। आज भी परमेश्वर आपसे उतना ही प्रेम करते हैं। प्रियो, आप एक माँ के उदाहरण से परमेश्वर को समझ सकते हैं। एक माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती है। एक माँ अपने बच्चे की बुराई नहीं चाहती है। एक माँ ये नहीं सोचती है कि उसका बच्चा पीछे रहे। एक माँ ये सोचती है कि उसका बच्चा उन्नति करे, उसका बच्चा ऊंचे स्तरों पर पहुँचे। एक माँ ये चाहती है कि उसका बच्चा हमेशा खुश रहे, हमेशा आनंदित रहे। जब एक माँ अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ सोचती है, जब एक संसारिक माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो सोचिए वो स्वर्गीय पिता, जो राजाओं का राजा, जो इतना महान है, जो इतना करुणामय, जो इतना दयालु है, वो क्यों नहीं आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। आपने ये कैसे सोच लिया कि परमेश्वर आपका भला नहीं चाहते? आपने ये कैसे सोच लिया कि परमेश्वर आपको भूल गए? क्या परमेश्वर आपको भूल सकते हैं? नहीं, आपको संतान बना लिया गया है। प्रियो, बाइबल बताती है एक माँ भी अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर नहीं भूल सकते हैं। आप परमेश्वर के लिए बहुत ही कीमती हैं। प्रियो, मैं ये हर बार बताती हूँ और आज भी बताना चाहती हूँ कि आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत है। आप बाइबल ये बताती है कि आपका चित्र परमेश्वर ने अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। प्रियो, इस दुनिया में परमेश्वर जैसा प्रेम और कोई भी नहीं कर सकता। एक बच्चे को केवल शांति, सुकून अपनी माँ के पास मिलता है। बेशक उसके पास खेलने के लिए बहुत कुछ हो, बेशक उसके पास खिलौने बहुत हों, लेकिन
सुकून, शांति केवल माँ की गोदी में मिलती है। उसी तरह से अगर संसार में हमारे पास बहुत कुछ हो, लेकिन फिर भी शांति, लेकिन फिर भी सुकून, फिर भी आनंद केवल परमेश्वर की उपस्थिति में मिलता है। बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। बाइबल ये बताती है सदा आनंदित रहो। प्रभु में आप प्रतिदिन का आनंद उठा सकते हैं। प्रभु में आप एक एक पल का आनंद उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही वे शांति के स्रोत हैं, आनंद के स्रोत हैं, और जो परमेश्वर में बने रहते हैं उनमें हर एक बातें प्रवेश करती है जो परमेश्वर में है। एक बच्चा बिना माँ के सुकून नहीं पा सकता है। एक बच्चा बिना माँ के कुछ भी नहीं कर सकता है, अपना ख्याल नहीं रख सकता है। उसी तरह से हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। उसी तरह से हम परमेश्वर के बिना ये जीवन नहीं जी सकते। हमें नहीं आता है जीवन जीना, हम तो चल भी नहीं पाएंगे। हमारा सहारा ही परमेश्वर है। प्रियो, क्या आप अशांत हैं? क्या आपको ऐसे लगता है आप अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हैं? क्या आपको ऐसे लगता है आप बहुत दुखी हैं? क्या आपको ऐसा लगता है आप बहुत हताश हैं? तो आज का वचन ये आपके लिए है, और आज का वचन आपसे ये कहता है परमेश्वर के निकट आइए। आज का वचन आपसे ये कहना चाहता है कि लौट कर वापस परमेश्वर के पास आइए। देखिए प्रियो, उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर से दूर गया ना, तो केवल उसके जीवन में तंगी थी। जब उड़ाऊ पुत्र ने अपने घर से बाहर कदम बढ़ाया ना, तो उसे दुख मिला। उसे एक एक चीज के लिए तरसना पड़ा, उसे एक एक चीज के लिए रोना पड़ा। उसने सूअरों का खाना खाया। अगर वो पिता के घर में होता तो एक अधिकारी के समान रहता। अगर वो पिता के घर में होता तो उसके पास भी अधिकार होता, वो कुछ मर्जी लेकर खा सकता था। लेकिन पिता के घर से दूर केवल रोना है, पिता के घर से दूर केवल अशांति है। प्रियो, अगर लगता है आप अशांत हैं, आप बहुत ही पीड़ा में हैं, आप बहुत ही परेशानी में हैं, तो आइए पिता के पास, लौट कर आइए पिता के पास। परमेश्वर तैयार है आपको दोबारा बाहों में लेने के लिए। एक पिता अपने बच्चों को नहीं भूलता है, और परमेश्वर भी आपको नहीं भूले हैं। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप सच्चा मन फिराव करके लौट आए। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो उस एहसास को स्वीकार करके मन फिराव कीजिए और सच्चा पश्चाताप कीजिए और टूट कर कहिए, मुझसे गलती हो गई, अब मैं नहीं करूँगा, जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र ने कहा। प्रियो, पिता का प्रेम कम नहीं हुआ है, परमेश्वर का प्रेम कम नहीं हुआ है, लेकिन वे चाहते हैं हमें अपनी गलती का एहसास हो और हम मन फिराव करें। प्रियो, मन फिराव बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बिना मन फिराव कर आएंगे तो आप फिर से गलती करेंगे। मन फिराइए और कहिए कि मैं लौट कर आया हूँ, मुझे रख लो। परमेश्वर आपको रख लेंगे वापस। परमेश्वर आपको नहीं भूले हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो संतान बना लिया है। अब आप लेपालक पुत्र, आप दास नहीं हैं जिसे भूल जाया सकता है। दास को भूल सकते हैं प्रियो, नौकर को भूल सकते हैं। एक नौकर काम का नहीं है तो दूसरे नौकर को रखा जा सकता है, लेकिन संतान के साथ समझौता नहीं किया जाता। और आप तो संतान हैं, जो परमेश्वर का है वो आपका है। आप चुने हुए हैं, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। आप प्रियो बहुत ही कीमती हैं। मनुष्य बहुत ही परमेश्वर के लिए कीमती है। तो प्रियो, परमेश्वर के निकट आइए, क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद है। परमेश्वर आज भी आपको अपनी बाहों में लेने के लिए तैयार है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं
प्रभु आपके निकट आनंद की भरपूरी है। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, उसी तरह आप हमें शांति देते हो। आपका ये वायदा है कि आप हमें कभी नहीं छोड़ोगे, आप हमें कभी नहीं त्यागोगे प्रभु। सच में प्रभु, जीवन की बातें आप में है प्रभु। आपसे दूर जाकर हम ये जीवन नहीं जी सकते प्रभु। आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद प्रभु, आपकी वफादारी के लिए धन्यवाद प्रभु। हम जैसों को गले लगाया, हम जैसों को अपना लिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।